प्रेम सुर वृंदावन बिहारी त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेदासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। अर्जुन जी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। जब भगवान ने कहा मैं काल स्वरूप होकर ये सारे जो प्रतिपक्षियों की सेना तूने देखा जो मेरे मुख पे प्रवेश करके नष्ट हो रहे हैं, इन सब को नष्ट कर रहा हूँ। और अर्जुन को भी समझ में आ गया क्योंकि वो भगवान के अंदर में अनंत कोटि ब्रह्मांड को देख चुके हैं। तो प्रार्थना करें अर्जुन, आप ही आदिदेव हैं और पुराण पुरुष हैं, आप ही इस संसार के परम आश्रय हैं, आप ही सबको जानने वाले हैं, जानने योग्य हैं, परम धाम है, ही अनंत स्वरूप, आपसे संपूर्ण संसार व्याप्त है। अर्जुन भगवान से प्रार्थना करें प्रभु आप ही आदिदेव। वैसे भगवान ने स्वयं को अनादि कहा है, यो माम अजम अनादिम च वेति लोक महेश। लेकिन इस रूप को भगवान प्रार्थना करते हुए बोल रहे, चूंकि यह रूप तो प्रकट हुआ है, आप सबसे पुराण पुरुष हैं। दुनिया में वो पहला पुरुष आप ही है जिससे बाकी पुरुष आए। त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम। हे प्रभु इस संसार के परम निधान आश्रय आप ही हैं। वो आप ही हैं जिनका आश्रय लेने पर जीव का कल्याण संभव है। बाकी जगह जीव भटक सकता है, अगर आपके चरण में आ जाए तो उसका कल्याण होना ही होना है। वेदासि वेद्यम। हे प्रभु आप ही सबको जानने वाले हैं और जानने योग्य भी आप ही हैं। कि दुनिया में जितना भी चराचर जगत है, जीव है, परमात्मा सबको जानते हैं। और हम अर्जुन कह रहे हैं कि हम लोग को भी अगर दुनिया में कोई जानने योग्य है तो प्रभु ही हैं, उन्हीं को जानिए, उनके लीलाओं को सुनिए, उनके नाम का जाप कीजिए, उनकी कथा में अपना मन लगाइए, क्योंकि उस परमात्मा के अलावा कोई जानने योग्य नहीं है। वो हमारे असली माता पिता हैं, हम सबको उत्पन्न करने वाले हैं। हे प्रभु आप ही परम धाम है। त्वया ततम विश्वनंत रूपा। और हे प्रभु हे अनंत स्वरूप आपसे संपूर्ण संसार व्याप्त है। प्रेम सुर वृंदावन बिहारी। यहाँ पे चीज अर्जुन स्पष्ट कर रहे हैं कि सारा संसार आपसे ही बना है और आप ही में है। यह बहुत ऊपर की बात है। जब आप साधना में आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भगवान के अलावा है कौन। हम सब कहाँ हैं? भगवान के अंदर है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेदिक है। वेद भी कह रहा है कि भगवान के हर रोम में ब्रह्मांड के गुच्छा का गुच्छा है। कि पूरा चराचर जगत, अनंत ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड सब भगवान के अंदर है। सब भगवान, सबको लेकर भगवान अपने अंदर व्याप्त। भगवान की लीला से संबंध रहा है, सबका पालन पोषण हो रहा है, अंत में सब प्रलय के द्वारा भगवान में समाहित हो जाएगा। तो अर्जुन हम सबको इस बात का जानकारी दे रहे हैं कि जो सबका हेड हैं, सबको बनाने वाले हैं, सबसे पुराण पुरुष हैं, परम धाम हैं, परम निधान हैं, जानने योग्य हैं, और जो हम सबको जानते हैं वो अपना परम प्रभु भगवान श्री कृष्ण है। और वो विश्व रूप के द्वारा अर्जुन की अनुभूति भी करा दिए कि जितना देवी देवता है देखो सब मेरे ही अंदर है, चराचर जगत मेरे ही अंदर है, मेरे सिवा और है कौन। इस रहस्य को जानकर भक्त जो होता है वो भगवान पर आश्रित हो जाता है और अपने जीवन को धन्य बना लेता है। प्रेम सुर वृंदावन बिहारी। वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च। नमो नमस्ते अस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। हे प्रभु आप ही, अब सब आप हो। से कोई व्यक्ति को का बड़ा भवन हो, अब हम बोले सब तो आप ही का है, तो अब चुप नहीं रहा जा रहा, तो अब क्या बोलेंगे कि ये रूम भी आपका, यह कमरा आपका, ये गेट आपका, ये बाउंड्री आपका, ये भगवान आपका, ये कार आपका। एक ही बार तो हो गया कि सब आप ही का है। लेकिन अर्जुन भगवान के प्रेम में विह्वल हैं, एक तो विश्व रूप देखकर डरे हुए भी हैं और लगातार बोले जा रहे हैं
तो पहले बोल दिए सब आप ही हो, फिर बोले आप ही वायुदेव हो, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, दक्ष आदि प्रजापति और परपितामह ब्रह्मा जी के भी पिता आप ही हैं। हे प्रभु, मैं आपको क्या दे सकता हूँ? बस आपको प्रणाम कर सकता हूँ। आपको हजारों बार नमस्कार है और फिर भी आपको बारंबार नमस्कार है। आपको हजारों बार प्रणाम, अर्जुन बोले हजारों बार प्रणाम कर रहा हूँ, फिर प्रणाम कर रहा हूँ, फिर प्रणाम कर रहा हूँ और फिर प्रणाम कर रहा हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और जब हम किसी को प्रणाम करते तो वो क्या बोलते हैं? खुश रहो। अर्जुन चाह रहे कि भगवान के मुख से या निकले कि खुश रहो, क्योंकि अर्जुन बहुत ज़्यादा व्यथित है, भयभीत है। तो हम लोग भी यही करते हैं, अपने मन के संतोष के लिए हम लोग भगवान के विभिन्न रूपों का गुणगान करते हैं। एक ही लाइन में तो हो गया त्वमेव सर्वम मम देव देव, लेकिन ये बोलने से पहले क्या बोलते हैं? आप माता हो, आप पिता हो, आप गुरु हो, आप भाई हो, आप धन हो। क्यों? संतोष होता है। बारंबार भगवान की स्तुति करने से हमारे मन में एक भाव उठता है। कहने के लिए ज़्यादा नहीं है, कहने के लिए एक ही लाइन है त्वमेव सर्वम मम देव देवा, हे प्रभु आप ही मेरा सब कुछ हो। लेकिन अभ्यास करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है। यही बात यहाँ पे अर्जुन जी एक बार बोल दिया आप ही सब हो। भगवान भी पहले बोले वासुदेव सर्वम, हाँ मैं ही सब हूँ। लेकिन यहाँ पे क्या करें कि प्रभु हर रूप में मैं आपको देख रहा हूँ, अब प्रणाम कर रहा हूँ। इस बात को समझिए। भगवान की अनुभूति जब हो, भगवान से प्रेम हो, तो सबसे ज़्यादा हृदय में भाव क्या आता है? प्रणाम, आदर। अब अर्जुन आगे भी प्रणाम करते हुए कह रहे हैं नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमो अस्तुते सर्वतेव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोसि ततोसि सर्वः। क्या करें? ध्यान से सुनिए। हे सर्वस्वरूप, सब रूप तो आप ही का है प्रभु। और हम लोग क्या एक भेदभाव रहता है ना, इधर मुँह करके बैठो, इधर मुँह पूजा करो, इधर देखो, इधर मत देखो। लेकिन अर्जुन क्या करे? हर रूप में तो आप ही हो, आप सर्व रूप हो। इसलिए मैं आपको आगे से भी प्रणाम करता हूँ, आपको पीछे से भी प्रणाम करता हूँ, आपको सब ओर से दसों दिशाओं में ही अनुभव करते हुए प्रणाम करता हूँ। हे अनंत वीर, हे असीम पराक्रम वाले, आपने सबको एक देश में समेट रखा है, अतः सब कुछ आप ही हो, इसलिए मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। ये पूरा ब्रह्मांड अर्जुन करे आपकी एक दिशा में, जो अभी हम पहले हम लोग सुन रहे थे, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, अनंत ब्रह्मांड भगवान के अंदर है। और ये भगवान के एक अंश में, जो 10वां अध्याय क्लास में भगवान ने कहा था, अथवा बहु नैत्यन किम ज्ञातेन तव अर्जुन हम विष्टभ्याम इदम एकांश निष्ठो जगह। ये पूरा ब्रह्मांड मेरे एक अंश में। तो जब ये पूरा ब्रह्मांड भगवान के अंदर है, तो चारों तरफ भगवान ही भगवान है। ये हम उत्तर हम लोग ना मानते, उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम, लेकिन कोई भी दिशा हो सब भगवान के अंदर है। इसलिए अर्जुन कह रहे मैं कहीं भी किसी भी दिशा में प्रणाम करूं, आप ही हो। आप हर दिशा में हो, हर रूप में हो, हर रंग में हो। इसलिए मैं आपको आगे से प्रणाम करता हूँ, पीछे से, दाएं से, बाएं से, ऊपर, उत्तर, नीचे। हे प्रभु आप ही आप हो, और मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। ये जो भावना मंदिर में हम लोग आए हैं, तो यहाँ ठाकुर जी सामने है, तो इसलिए हमको सामने से प्रणाम करना है, इधर मुँह करके। लेकिन बाकी भाव में कहीं भी हो, जंगल में, दंगल में, पहाड़ पर, सागर में, हमारा परमात्मा सर्वत्र है, सब दिशा में है, और हम सब दिशा में उनको प्रणाम कर सकते हैं। सखेति मत्वा प्रसवाम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यचावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत समक्षम्
एको अर्थवाप्यच्युत समक्षम तक्षामये त्वामहम प्रमेयम। हे प्रभु, आप परम ईश्वर हो, विश्वरूप हो, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के एकमात्र स्वामी हो, लेकिन मैं बस यही समझता था कि आप मेरे मित्र हो, कुछ शक्ति है आपके पास। और सबसे बड़ा मेरे मन में यह भाव रहा कि आप मेरे मित्र हो, और मित्र के साथ आदमी मित्रता में मजाक कर लेता है, मजाक में मानवमान भी हो जाता है। तो अर्जुन हाथ जोड़कर भगवान से माफ़ी मांग रहे हैं। हे प्रभु, मैं आपकी महिमा को नहीं जानते हुए, आपको अपना सखा मानते हुए, प्रमाद से, प्रेम से, बिना सोचे समझे, हठपूर्वक बहुत बार अपमान कर दिया। हे कृष्ण बोल दिया, हे यादव, हे सखे, इस प्रकार जो कुछ कहा, आदर्श नहीं बोला, आपको भगवान नहीं कहा। भूल जैसे आप बोले अर्जुन, मैं बोला श्री कृष्ण, आप कृष्ण बोल दिया, हे कृष्ण। आप यदुवंशी कुल में से आपको यादव कह के पुकारा, मित्र कह के पुकारा। इस प्रकार जो कुछ कहा है, हे अच्युत, अच्युत मतलब जो किसी को एक बार अपना बना ले तो फिर दोबारा उसको अपने से अलग ना करे, जो गिराए नहीं, छोड़े नहीं। हे अच्युत, हंसी दिलगी में, चलते फिरते, सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, या विभिन्न समयों में, अकेले में अथवा सखाओं कुटुंबियों के सामने मैंने आपका बहुत बार तिरस्कार किया, अपमान किया। हे अप्रमेय स्वरूप, मैं उन सारे अपराधों को आपसे क्षमा करवाता हूँ, यानी मैं क्षमा मांगता हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। हम सभी तो भगवान का कितना अपमान किए हैं। मंदिर में आकर भी भगवान के प्रति जो श्रद्धा होना चाहिए नहीं रखते हैं, घर में भी सामने भगवान का फोटो है, मजाक करते हैं, गलत काम करते हैं, क्रोध करते हैं, लोभ करते हैं, भगवान का अपमान ही तो करते हैं। हम समझते हैं कि ये भगवान है, थोड़ी तो फोटो है। आप भगवान को अंतर्यामी कैसे माने? फिर जब आपको पता है कि भगवान कण-कण में हमको हमेशा दिख रहे हैं, तो फिर जो हम अपराध कर रहे हैं उस समय हम कितना भारी भगवान के प्रति भी अपराध कर रहे हैं। संसार के प्रति अपराध कर ही रहे गलत करके, भगवान के प्रति भी तो अपराध कर रहे हैं। सोच रहे हैं कि भगवान के नहीं दिख रहे हैं, जबकि हम लोग मानते हैं कि भगवान अंतर्यामी है। तो अर्जुन कह रहे हैं कि मैं उन सारे अपराधों के लिए जो मैं आपको मित्र समझकर आपके साथ हंसी मजाक में आपका अपमान किया, उसको मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यव्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयप्यप्रतिमा प्रभाव। आप ही इस चराचर जगत के पिता हैं, आप ही पूजनीय हैं, आप ही गुरुओं के महान गुरु हैं। हे अनंत प्रभावशाली भगवान, इस त्रिलोकी में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं हो सकता, फिर आपसे अधिक कैसे हो सकता है? न त्वत्समोऽस्त्यव्यधिकः कुतो अन्यो लोकत्रय प्रतिमा प्रभाव। आपके जैसा भी कोई नहीं है। ऐसा नहीं कि भगवान श्री कृष्ण जैसा भी है, नहीं, आप ही हो, एकमात्र हो। आप ही संसार में आते हो विभिन्न रूप धारण कर। तो जब आपके जैसा भी नहीं कोई, तो आपसे अधिक कैसे हो सकता है? इसलिए हे भगवान, मैं उस परमात्मा को जो सबसे अधिक पूजनीय हैं, जो सबके परम पिता हैं, जो सबके महान गुरु हैं, जिनका प्रभाव अनंत हैं, और जो एकमात्र सबका स्वामी है, हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ मुझ पर विशेष कृपा करें। मैं आपके शरणागत हूँ। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमेशमेड्यं पीतेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्। हे भगवान, स्तुति करने जो आप ईश्वर को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ, आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ।
हे प्रभु आप मुझ पर प्रसन्न होइए। क्यों प्रसन्न होइए? क्योंकि दुनिया में पीते व पुत्रस्य, अपने पुत्र का अपराध पिता हमेशा माफ करता है। पिता का दिल बड़ा होता है। पुत्र जब अपने पिता के चरणों में गिर पड़ता है तो पिता उसे माफी कर देता है। और आप तो परम पिता हो। सखे व सख्यु, एक सच्चा मित्र दूसरे मित्र की गलती को माफ कर देता है। हर मित्र से कोई गलती हो और वो मित्र जाकर उसके सामने नतमस्तक हो जाए तो उसे गला लगा देता है। और आप तो परम सखा हो, परम दयालु सखा हो। आपको तो दुनिया आपका यश जानता है। सुदामा जी पर आपकी असीम कृपा है। आप भगवान श्री राम बनकर आए तो विभीषण और सुग्रीव को गला लगा लिए। तो ये रिश्ता भी आपके साथ है। प्रिय प्रियायार हसिदेव सोढ़ो, जैसे एक प्रियतम अपने प्रेमी को गले से लगा लेता है, या एक पति अपनी प्रिय पत्नी के अपराध को माफ कर देता है। पत्नी जब हाथ जोड़कर पति के सामने नतमस्तक हो जाए, रोने लगे कि मुझसे अपराध हो गया, क्षमा कर दें, तो एक पति अपने पत्नी के अपराध को क्षमा कर देता है। एक प्रियतम अपने प्रेमी के अपराध को क्षमा कर देता है। एक स्वामी अपने सेवक के अपराध को क्षमा कर देता है। हे भगवान, आपके साथ तो मेरा सब रिश्ता है। आप तो मेरा पिता भी हो, आप मेरा मित्र हो, आप मेरे प्रियतम हो, आप मेरे स्वामी हो, आप मेरे सर्वस्व हो। इसलिए आप ऐसा मत सोचना या यह नहीं कहना कि मैं तेरा अपराध कैसे माफ़ कर दूं। आपको मेरा अपराध माफ़ कर देना चाहिए। सारे रिश्तों को दुहाई देते हुए अर्जुन भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं। आप परम दयालु भगवान मुस्कुरा रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि अर्जुन को यहाँ साथ सुना कि ही भगवान है। आज तक आप मंदिर में आते ही सोचते हैं कि एक शक्ति है, एक पावर है, देवता है, देवी है, बस। लेकिन जब आपको एहसास हो जाएगा कि यही समस्त ब्रह्मांड का स्वामी है, आपकी सांसें इनके ही मर्जी से चल रही है, ये दुनिया इनकी ही मर्जी से चल रही है, तब आपके हृदय में इनके लिए अनुराग जगेगा और तब भाव जगेगा। और तब आपको जो आप तक जीवन जी लिए ऐसे ही पशुवत जीवन जिए, खाने पीने सोने जागने मोह माया में, इसके लिए पश्चाताप होता है। और तब आप भगवान के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगते हैं और तब दुहाई देते हैं, भगवान को याद कराते हैं कि आप तो परम पिता हो, परम दयालु हो, परम स्वामी हो, परम मित्र हो, परम पति हो। संसार वाला भी जब माफ़ कर देता है तो आप तो अलौकिक हो, आपसे तो आत्मा परमात्मा का नाता है कि आप माफ़ नहीं करोगे। तब भगवान भी कहते हैं, सब सुनकर लास्ट में क्या कहते हैं, अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। कर दूंगा ना, मामेकम शरणं व्रज। जब तू शरण में आ गया है तो मेरा नाम ही शरणागत वत्सल है। जीव कैसा है यह मैं बाद में देखता हूँ। जीव मेरे चरण में है, मेरे शरण में पहले देखता हूँ और उसे उठाकर अपने गले से लगा लेता हूँ। तो यह भगवान की सबसे बड़ी विशेषता है और ये हम सबकी ताकत है। हम जैसा भी थे, हम जैसा भी हैं, लेकिन परमात्मा कहाँ है? अब तक हमने जीवन जैसे भी जिया हो, अगर हम अपने आप को भगवान के चरणों में डाल दें, चरणों में इनके पावन चरणों का आश्रय ले ले, शरणागत हो जाए तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। इस तरह एक महान प्रार्थना अर्जुन ने किए और हम सबको यह जो भगवान का स्तुति है करना चाहिए। सभी दिव्य देवता, सभी हमारे पुरोहित लोग इस महामंत्र का उच्चारण करते हैं। तो हमारे देवता से लेकर यहाँ तक हाथ जोड़कर, और अब अर्जुन आगे भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, अब मैंने आपसे प्रार्थना किया था तो आप विश्व रूप दिखाएं, अब आप अपने चतुर्भुज रूप को दिखाइए और सौम्य रूप में आ जाइए। तो आज हम लोग इस बात को लेते हुए मन ही मन संकल्प करें कि जिनको हम साधारण समझते, साधारण नहीं है, ये वो हैं जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों का स्वामी है। ये वो हैं जो इनके इशारे से अनंत कोटि ब्रह्मांड बनता है, उसका पालन पोषण होता है और संहार भी होता है। और एक सबसे बड़ी बात है कि वो है जो हमारे अपने हैं, चाहे पिता कहें, माता कहें, भाई कहें, बंधु कहें, गुरु कहें, स्वामी कहें, यही अपने हैं। और जो इसको समझ लिया वो इनको छोड़ कहाँ जाएगा, इनमें लग जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। प्रेम सूर्य वृंदावन विहार गीता माता की। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय
जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय गौरी शंकर सीताराम, गौरी सीताराम, जय सीताराम, सीता राधे श्याम, जय राधे श्याम, राधे श्याम, जय राधे श्याम, सियावर रामचंद्र की, महापति महादेव की। मैं शरीर नहीं हूँ, इसमें रहने वाला दिव्य आत्मा हूँ। मैं आनंदमय हूँ, शांतिमय हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, सचेतन हूँ, अविनाशी हूँ, सुख राशि हूँ, घट घटवासी हूँ और शिव परमात्मा का हूँ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। भगवान का नाम स्मरण करें मन ही मन। प्रेम सुनीता माता की, श्री राधा माधव की, श्यावर रामचंद्र की, महापति महादेव की, वनसुत हनुमान की, आदि शक्ति माँ जगदम्बे की, सभी संतों भक्तों की, सभी सद्ग्रंथों की, सभी देवी देवताओं की, भगवान के सभी अवतारों की, सभी दिव्य लीलाओं की, सभी दिव्य धामों की, सत्संग स्थान की, सत सनातन धर्म की। हर हर महादेव। जय जय।